वो जुड़ चुकी है अभी। मैम गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। और मैम बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि इतना कीमती समय निकाल करके आपने वेबिनार ज्वाइन किया है मैम। और मैम थैंक यू। हमारे साथ कि पैन इंडिया के सभी हेल्थ पार्टनर्स डॉक्टर्स जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं मैम। और हम्म, मैम फर्स्ट ऑफ ऑल कि पहले कि आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए मैम। मैं डॉक्टर सुरभि बंसल अग्रवाल हूँ। मैं नागपुर के न्यू लाइफ हॉस्पिटल में काम करती हूँ। मैं एक डायबिटीज स्पेशलिस्ट हूँ। 12 साल से मुझे डायबिटीज रिवर्सल करने का भी एक्सपीरियंस है। जो भी ओबीज डायबिटिक्स हैं उनका रिवर्सल किया है मैंने डायबिटीज। और सारे ही जनरल फिजिशियन कंसल्टेशन भी मैं लेती हूँ। 12 साल से मुझे ऑनलाइन कंसल्टेशन करने का भी एक्सपीरियंस है। ओके मैम। और मैम कि जैसे कि आप कि अभी जियो के साथ जुड़े हैं तो मैम यहाँ पर जुड़ करके आपको कैसा लगा है अभी एक दो मरीज आपने देखे हैं मैम तो आपको हम्म। कैसा एक्सपीरियंस हुआ है मैम। अच्छा एक्सपीरियंस है। प्लेटफॉर्म अच्छा है। लोगों को हेल्प हो रही है। गांव गांव में जाके लोग अब ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेल कर सकते हैं जियो के थ्रू, जो कि बहुत ही अच्छा है क्योंकि वहीं पे एग्जैक्टली डॉक्टर्स की नीड है। ओके मैम। और मैम जैसे कि आज की डेट में हमारा जो इंडिया है कि वो बहुत कि मतलब ज़्यादा मरीजों से है जैसे कि डायबिटीज पेशेंट इंडिया में बहुत ज़्यादा है मैम। तो हम्म। मैम कि इसके बारे में आप बताना चाहेंगे कि डायबिटीज जो है कि उसको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं और कि उसमें डाइट प्लान जो है वो क्या करना है मैम। हमारे साथ बिल्कुल। हेल्थ पार्टनर जुड़े हुए हैं मैम। थोड़ा राइट। सा आप बता तो दीजिए। इंडिया बिल्कुल डायबिटीज सेंटर बनता जा रहा है। हर तीसरे इंसान को डायबिटीज है क्योंकि हमें खाने का हमारा लाइफस्टाइल बहुत बिगड़ता जा रहा है। सारे बच्चे अभी पैकेज्ड फूड खा रहे हैं। अभी 15-16 साल के बच्चों को टाइप 2 डायबिटीज हो रहा है। टाइप 1 तो जेनेटिक होता है, उसमें हमारी कोई गलती नहीं होती है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज हो रहा है। ओके। तो हमारा खाना लाइफस्टाइल, बाकी सबको म्यूट कर दीजिए। Sure, ma'am, doing हेलो। this. Yes, ma'am, doing this. तो हमारा खाना लाइफस्टाइल ये सुधारने की बहुत जरूरत है। किसी भी फॉर्म में शक्कर गुड़ हनी का सेवन कम से कम सभी को रखना है। जो डायबिटीज है उनको तो बंद ही करना है। बाकी लोग भी जो थोड़े भी जो मोटापे से ग्रसित हैं या कोई और कोमॉर्बिडिटी है, जैसे जिनको बीपी है कोलेस्ट्रॉल है, उनको सभी को अपना लाइफस्टाइल डायबिटिक डाइट जैसा ही रखना चाहिए कि शक्कर गुड़ हनी हाई कैलोरी फूड्स अवॉइड करना है। व्यायाम, आधा घंटा एक्सरसाइज करना सभी को जरूरी है। हेलो। मैम, डायबिटीज से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस के बारे में थोड़ा सा हमारे हाँ हेल्थ तो पार्टनर्स को आप सुझाव देंगे। बिल्कुल। तो डायबिटीज का मतलब ये है कि आप देखते हैं, ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं तो शुगर ज्यादा आता है, तो उसको ज्यादा आने दें। कभी कभी तो किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन या सिम्टम्स दिखते भी नहीं है हाई शुगर के। लेकिन अगर ये शुगर ज्यादा आ रहा है, मतलब आपकी बॉडी जो आप खाना खा रहे हो उससे जो शुगर आ रही है वो उसको एनर्जी की तरह यूज नहीं कर पा रही है। और ये एक्स्ट्रा शुगर हर ऑर्गन को, आपकी आंखों को खराब कर सकती है, लिवर को, किडनी को, स्किन को, सबको खराब कर सकती है ये शुगर। इसीलिए शुगर को करेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर डाइट लाइफस्टाइल से नहीं होता है तो मेडिसिन इंसुलिन यूज करना भी उतना ही जरूरी है। और नहीं तो कॉम्प्लिकेशंस होंगे और फिर उनको रिवर्स करना, जैसे डायबिटिक न्यूरोपैथी, अगर नसों को प्रभाव पड़ गया है तो फिर बाद में कितनी भी दवाई दे दें वो उतनी अच्छे से इम्प्रूव नहीं हो सकता है। इसलिए शुगर जैसे ही डिटेक्ट होता है उसको सही करना बहुत जरूरी है, चाहे सिम्टम्स आए ना या ना आए। इसके अलावा हमारे कोई हेल्थ पार्टनर का कोई क्वेश्चन हो वो भी अपने आप को अनम्यूट करके मेरे से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं साथ ही बिल्कुल साथ। पूछ सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। हम्म, जी प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी, हेलो। बोलिए। बताइए।
हेलो, हाँ जी सर बताइए। बोले हैं सर, जो मैंने डायबिटिक डाइट किया है सर, हम्म। डायबिटिक डाइट कैसे बनाए? डायबिटिक डाइट ऐसे बनाए, अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम शक्कर, गुड़, हनी तो बिल्कुल ना खाएं। और कार्बोहाइड्रेट, तो मोटा मोटा कार्बोहाइड्रेट किस में होता है? सारे अनाज में होता है, रोटी में होता है, चावल में होता है। तो इन चीजों को कम खाना है और फल, सब्जी, सैलेड ज्यादा खाना है। दालें यूज करना है। तो हेलो, बहुत सारे फल भी बंद करा दिया जाता है सब मैम, बहुत जगह। सारे, हाँ, सारे फल बंद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है डायबिटीज में। अगर कोई फल बहुत ही मीठा लग रहा है तो वो नेचुरली मीठा नहीं है, आजकल उसको इंजेक्ट कर देते हैं आर्टिफिशियल चीजों से, तो इसलिए उस फल को नहीं खाना है। और बहुत मीठे फल जो नेचुरली मीठे होते हैं, जैसे कि चीकू हुआ, अपना सीताफल हुआ, इनको अवॉइड करना है। बाकी जो नेचुरली कम मीठे फ्रूट्स है, जैसे कि एप्पल है, नाशपाती है, पियर है, इनको खा सकते हैं, पपाया को खा सकते हैं। और किसी भी फल का जूस बना के नहीं पीना है, पूरा फल खाना है। तो वो हेल्दी है एक्चुअली डायबिटीज के लिए। और कोई हमारे हेल्थ पार्टनर्स जो मैम से क्वेश्चन करना चाहते हैं? हेलो, हाँ जी सुभाष जी हेलो, बताइए। बताइए। हेलो, हेलो, हाँ जी हाँ जी सुभाष जी सर, आपकी वॉइस आवाज आ आ रही रही है है, आपकी, बताइए। बोलिए सर। बोलिए। हेलो, हाँ, हेलो, अपना क्वेश्चन बोलिए। हाँ, अपना क्वेश्चन बोलिए। गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ जी हेलो, सुभाष जी बोलिए। आपकी आवाज आ रही है, आप अपना क्वेश्चन बोलिए। हाँ बोल रहे हैं मैडम, एक पेशेंट है जो हम्म। फास्टिंग में जब हम किए हैं, उनका 60 शुगर आया और हम्म। बीपी किए तो 195 हम्म। और उसका 1.0 एंड 125 एवरेज ब्लड ग्लूकोज। तो ठीक है। मैम उनका मेडिसिन चल रहा है कंटिन्यू, हम्म। अभी 5 ईयर से मेडिसिन चल रहा है। मॉर्निंग में मेडिसिन चलता है, रात को मॉर्निंग में चलता है एक एक्राबुल और एक लिमिप्राइड 2 चलता है और रात हम्म। को चलता है मेटफॉर्मिन हाफ टेबलेट। तो हम्म। इनके लिए अभी क्या बोले, कंट्रोल ही बोले कि मैंने और कुछ प्रॉब्लम हो सकता है कि नहीं, और इनका कोई मेडिसिन दवाई देना चाहिए इनको? दवाई सही नहीं चल रहा है। जिनका फास्टिंग शुगर कम होता है उनको ग्लिमिप्राइड, जो कि इंसुलिन सिक्रीट कराती है, ऐसी दवाइयाँ कम डोज में देनी चाहिए। ठीक है, तो वो डोज जो 2 mg जा रहा है उसको 1 mg करना है। हाँ। और ऐसे लोग जिनका खाने के बाद का शुगर ज्यादा आता है, उनको वोगलीबोस, जो कि खाने से शुगर आ रही है, वो उस दवाई का कम लेमन टर्म्स में अगर मैं बताऊं, तो सपोज आपके खाने में 10 ग्राम शुगर जा रहा है, तो वोगलीबोस जैसी दवाई आपके खाने से आपके शरीर को 3 ग्राम ही शुगर लगने देगी 10 ग्राम में से। ठीक है, तो उनको ऐसी दवाई देंगे तो उनका खाने के बाद का शुगर कम आएगा। तो बेसिकली आप उनकी रिपोर्ट के साथ ये मुझे तो कंसल्ट डॉक्टर का कराइए। में हाँ, तो उनको दवाई सही देने की जरूरत है, ताकि फास्टिंग शुगर थोड़ा ज्यादा आए, 100 से ज्यादा चाहिए हमको, और खाने हाँ के तो बाद खाने के बाद 140 से कम चाहिए। 5। हाँ, तो उनका ग्लिमिप्राइड कम करना है और वोगलीबोस वाला दवाई ऐड करना है, या तो आप उनके डॉक्टर को बता दें या मुझसे कंसल्ट करवा दें। ठीक हाँ है। सुभाष जी अगर मैडम आपको आपका उसमें ज्यादा डिटेलिंग में पूछना है तो आप मैम से एक बार हम्म। कंसल्टेशन करवा लें, ताकि आपको बिल्कुल। भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगी वापस। आप कोई क्वेश्चन कॉमन है जो सब हमारे सभी हेल्थ पार्टनर्स के लिए भी नॉलेज के लिए हेल्पफुल है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछें ताकि सभी का समय जो है वो अच्छा यूज हो। एक पर्टिकुलर केस को ना डिस्कस करके कॉमन क्वेश्चन पूछा जाए वहाँ। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। हेलो गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना क्वेश्चन। मैम, मैम, कहने का मतलब है कि एक डायबिटीज पेशेंट है नहीं, बट लेकिन उनका क्या ना कि शुगर लेवल का 132 है उनका रैंडम, लेकिन HbA1c 8.1 आया। तो क्या उस हम्म। डायबिटीज पेशेंट डेवलप हो चुका है वो हाँ, उनको मेडिसिन? डायबिटीज डेवलप हो चुका है, पर HbA1c जो होता है 3 महीने का एवरेज होता है। ठीक है, और ये आप 132 जो बता रहे हैं, सपोज आज का शुगर है,
तो 3 महीने के अंदर अंदर या तो उन्होंने कोई स्टेरॉइड्स की गोली ली है जिससे थोड़े दिन के लिए शुगर बढ़ता है, ठीक है, इसलिए उनका HbA1c शूट अप हो गया है। लेकिन अगर आज की डेट में उनका शुगर नॉर्मल आ रहा है फास्टिंग भी और पोस्ट मील भी, तो उनको डायबिटीज की दवाई लेने की जरूरत नहीं है। नहीं। अच्छा, नहीं। जिसे कोविड में मैम एस्ट्रॉइड के वजह से जिसे डेवलप हो चुका, शुगर का मेडिसिन खाया और वो शुगर रहता है, क्या उसका शुगर कंट्रोल होने का है या विदाउट बिल्कुल, मेडिसिन? स्टेरॉइड की गोली के कारण शुगर आता है लेकिन थोड़े समय के लिए आता है, ठीक है, तो उस समय के लिए हमें शुगर की गोली देना है। और जब स्टेरॉइड, जैसे कभी कभी बहुत जरूरी होता है, जान बचाते हैं स्टेरॉइड, तो कभी कभी वो दवाई देना जरूरी होता है। तो जब तक स्टेरॉइड चल रहा है तब तक हम डायबिटीज की दवाई देते हैं। जब स्टेरॉइड की गोली बंद हो जाती है तो हम डायबिटीज की गोली भी बंद कर देते हैं। स्टेरॉइड की वजह से उसे शुगर डेवलप हुआ। बिल्कुल, हाँ। तो लेकिन स्टेरॉइड अगर ऐसा सिम्टम 33 साल का लड़का है, ऐसा कोई हम्म सिम्टम उसे दिखा नहीं कभी कि शुगर के लेगे से हो रहा। लेकिन एक बात देखे कि लिपिड प्रोफाइल में TG 496 उससे डेवलप हाँ, किया था। तो तो कुछ तो लिवर में प्रॉब्लम है या अल्कोहलिक है वो, उसके कारण उसको शुगर डेवलप हो रहा है। ये ओके। अल्कोहलिक तो श्योर अल्कोहलिक पेशेंट हाँ तो है पहले से हाँ, तो ऑलरेडी। बहुत सारे कारण से शुगर डेवलप होता है और सबका एक जैसा इलाज नहीं है। सबका पहले कारण समझते हैं, उनका मोटापा देखते हैं कि पतला है पेशेंट, फिर वैसा ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। ओके ओके। गुड मॉर्निंग मैम। ओके, गुड मॉर्निंग। मैडम एक पेशेंट है, इसका फास्टिंग और रैंडम तो दोनों शुगर नॉर्मल है, लेकिन हम्म HbA1c हम कराते वो 7 अब चली जाती है, ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा ये कि कभी ना कभी उनका 24 घंटे में शुगर शूट अप होता है, हो सकता है पोस्ट डिनर शूट अप होता हो, तो डिनर हैवी लेते हो, ठीक है। तो ऐसे मरीज जिनका फास्टिंग या पोस्ट प्रेंडियल करके शुगर डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, ऐसे लोगों के लिए डिवाइस है CGM, कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग। वो एक सेंसर होता है, आर्म पे लग जाता है और उसमें 24 घंटे का आपको शुगर मिलता है, ठीक है। तो वो डिवाइस आता है 4 या 5 हजार के बीच में, और 14 दिन तक आपको पूरे 24 घंटे का शुगर मिल जाता है। और जब हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि किस समय का शुगर ज्यादा है, फिर उस समय वैसी दवाई चालू करते हैं। इसमें दवा चलानी पड़ेगी शुगर की? बिल्कुल चलानी पड़ेगी। अगर HbA1c हमेशा हाई आ रहा है, स्टेरॉइड जैसा कोई रीजन नहीं है, तो समय समझना है कि किस समय शुगर हाई रहती है और फिर वैसी दवाई चलानी है उस समय के लिए। 3 महीने में 3 बार HbA1c कराया तो 1 महीने में नॉर्मल आया, बाकी 2 महीने में बढ़ के आया है। तो उनका अंतराल कितना था वो HbA1c का? पहली का है 22 दिन का, दूसरी का है 18 दिन का। हाँ, तो इतने ज्यादा अंतर में या तो फिर लैब रिपोर्ट गलत है, क्योंकि HbA1c 3 महीने का एवरेज है, ठीक है। ये तो अगर डॉक्टर बिहारी पुराने पैथोलॉजी से एक कराया हुआ है। कोई सी भी लैब से कराओ, वो 3 महीने का ही एवरेज है। तो अगर अभी करंट शुगर अच्छे आ रहे हैं तो आप सिर्फ HbA1c के बेसिस पे दवाई नहीं दोगे, ठीक है। क्योंकि पहले जैसे 3 महीने में पहले 2 महीने में कुछ गलत रहा हो उनके साथ, वो चीज अब सुधर गई है, ऑटोमेटिकली सुधर गई है। तो हमें सिर्फ करंट शुगर लेवल्स के वैल्यू पे ही दवाई देनी है, HbA1c के को देख के दवाई नहीं देनी है कभी भी। मॉर्निंग में फास्टिंग देखा था उनका, तो फास्टिंग नॉर्मल आया था, 98 आया था। हम्म और खाने के बाद आफ्टर मील देखा था तो आफ्टर मील वो ठीक था, 146 कुछ था, हाँ, 146। तो अच्छा ही है। तो अगर HbA1c हाई है, पेशेंट ओबीज है, मोटापा है, तो सिर्फ मेटफॉर्मिन 500 mg आप चालू कर सकते हो, हाँ, ठीक है। मोटापा अगर तो है मैडम। पेशेंट, हाँ, तो फिर ऐसे लोगों को मेटफॉर्मिन, बहुत मोटापा है तो डेपाग्लिफ्लोजिन एक ऐसी दवाई है जिससे कि शुगर के साथ मोटापा भी कम होता है, तो वो चालू कर सकते हैं। इनसे शुगर एकदम लो भी नहीं होता। हाई है शुगर तो ही लो होगा, अगर नॉर्मल है शुगर तो लो नहीं होगा। मेटफॉर्मिन की ये खासियत है। वजन उनका होगा 95 प्लस होगा। हाँ हाँ, तो कभी ना कभी उनका शुगर ज्यादा रहता होगा पोस्ट मील, हर बार आप चेक नहीं कर पा रहे हो। तो अगर पेशेंट अफोर्ड कर सकता है तो उनको CGM डिवाइस सजेस्ट करिए, और नहीं कर सकता है तो सिर्फ मेटफॉर्मिन 500 mg आप चालू कर सकते हो। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। मैम थैंक यू सो मच मैम। और कोई हमारे हेल्थ पार्टनर जो मैम से क्वेश्चन करना चाहते हैं? हेलो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बताइए। हाँ, सचिन पाल जी। मैम कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, कभी शुगर लो हो जाए और BP हाई हो जाए, हम्म तो ऐसे में क्या करते हैं? बीपी हाई हो जाए तो बीपी का दवाई देना है, शुगर लो हो जाए तो कुछ शुगरी मैम प्रोडक्ट बंदा देना है। बंदा बेहोश हो तो? बेहोश हो तो भी जगा के देना है, नहीं तो ग्लूकोज ड्रिप लगाना है, ठीक है। बीपी का
स्ट्रिप्स आती है मुंह में खाने की, बीपी लो करने की, वो देना है। ठीक है, ठीक। नहीं तो इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट ड्रिप देना कौन है। सा ड्रिप कौन सा लगाना है मैम? आईवी ट्रीटमेंट हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डिस्कस नहीं करेंगे। ओके। बताइए, और कोई क्वेश्चन है तो बताइए। अभी मैम अगर नॉर्मली किसी को शुगर 150 से 200 तक नॉर्मल चलता है तो उसे कंटिन्यू क्या देते हैं मैम? 50 to 200 नॉर्मल नहीं है। पहली बात तो फास्टिंग शुगर हमारा 80 to 110 नॉर्मल है, खाने के बाद नहीं मैम, 140 के किसी का नीचे कंटिन्यू चाहिए। ऐसा चलता रहता है तो कंटिन्यू ऐसा चलता रहता है तो तो एक फिगर ढूंढिए ना, अगर 200 शुगर है तो दवाई बढ़ाएंगे, 50 शुगर है तो दवाई कम करेंगे। रेंज आपने बहुत बड़ा ले लिया। ओके। हम्म अब मैम किसी की इंसुलिन चल रही है तो इंसुलिन चल रही है तो डोज मैनेजमेंट करेंगे उसका। ओके मैम। डोज मैनेजमेंट तो शुगर तो हमेशा कंट्रोल हो ही सकते हैं, शुगर के लिए ट्रीटमेंट में नो है ही नहीं। दवाई नहीं काम करेगी तो इंसुलिन तो 100% काम करेगा, तो शुगर तो इजीली ट्रीटेबल है। ठीक है, रिजल्ट 100% है शुगर की बीमारी में। ठीक है, बोलिए। हेलो मैम। हेलो, बोलिए। जी मैम, ये डेली रूटीन में हम लोगों को डाइट में क्या लेना चाहिए कि शुगर हो ही ना? शुगर हो ही ना, आपके हाथ में नहीं है पूरा। अगर आपके जेनेटिक्स में शुगर है तो बहुत से लोग जो अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं उनको भी शुगर हो सकती है, लेकिन ये 60% लोगों में डाइट अच्छी नहीं है इसलिए शुगर हो रही है। तो एक बार मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन हेल्दी बैलेंस लाइफ और डाइट होने की जरूरत है कि आप 30 to 40 मिनट फिजिकल एक्टिविटी डेली करें, खाने में हैवी मील्स ना लें, ओवर ईटिंग कभी ना करें, और हाई कैलोरी फूड्स, शुगरी फूड्स कंप्लीटली अवॉइड करना है। आपके हर मील में हाई प्रोटीन और हाई फाइबर होना ही चाहिए। तो जी अगर मैम। एक एग्जांपल ले तो ब्रेकफास्ट में अगर वेजिटेरियन है ज्यादातर लोग, तो दाल की चीले बना के खाएं, कम रोटी और चावल को कम से कम खाने की कोशिश करें, क्योंकि यही हमारे इंडियन डाइट का थोड़ा सा फॉल्ट है कि हम रोटी और चावल पे ही डिपेंड करते हैं, पर जी उसको जी। कम करने की आवश्यकता भी है। अच्छा अच्छा। हम्म। नाइट में मैडम क्या मतलब डाइट ले सकते हैं, मतलब जो नहीं लेना चाहिए? नाइट में भी अगर रोटी और चावल को अवॉइड करें या फिर कम करें कि सिर्फ चावल ना खा के चावल का पुलाव बना लें, तो उसमें सब्जियां जो डल जाती है। ठीक है, अगर रोटी ना खाएं, कुछ इस तरह की चीज खाएं जैसे कि बाजरे का दलिया खा लें, तो वो बेटर है। कि हम चाहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कम हो जाए। ठीक है, और सब्जियां हो जी अपने हर खाने में, प्रोटीन हो, जी। पनीर को यूज कर सकते हैं लोग। मैडम, डापाग्लाइफोजोसिन जो है टेबलेट, वो क्या काम करती है, मतलब न्यू वो मेडिसिन है? शुगर, हाँ वो न्यू मेडिसिन है। वो क्या करती है कि 10 mg 5 mg में मार्केट में आती है। जी अगर जी आपने वो दवाई लिया है तो उससे आपका शुगर यूरिन के थ्रू जाता है बॉडी से बाहर, तो थोड़ा तो जी आपका जी शुगर लो हो जाता है, और क्योंकि आपका ऑलमोस्ट 300 किलो कैलोरीज शुगर बॉडी से बाहर चला गया है, तो उतना आपका कैलोरी लॉस हो गया है, तो इसलिए उससे जी वेट लॉस जी। भी होता है। ठीक है लेकिन मैडम, थैंक उसका यू मैडम। जी ये जी साइड इफेक्ट है भी सबको जानना जरूरी है कि क्योंकि डेपाक्लिफ्लोजन से यूरिन में जी शुगर आ रहा है, तो क्योंकि आपके जी यूरिन में अब शुगर ही है, तो इजीली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है अगर पेशेंट जी हाइजीन मेंटेन नहीं करेगा। तो जी ऐसे जी पेशेंट को हाइजीन मेंटेन करने के लिए बताना है आपको। ठीक है, और जी अगर फिर भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है तो वो दवाई उन जी। पेशेंट के लिए नहीं है। ठीक ठीक है मैडम, थैंक यू या, मैडम। थैंक थैंक यू। हेलो। हेलो। हेलो, हाँ जी मैम, जी गुड सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बताइए। मैम, मैं ये पूछ रहा था कि मैम हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट का मैम सिम्टम्स क्या रहेंगे? वो उनको एकदम से बेहोशी जैसा लगने लगेगा, बहुत घबराहट होगी, नर्वसनेस होगी, चक्कर आने लगेगा, ये सिम्टम्स होंगे। और मैम हाइपरग्लाइसेमिक का? हाइपरग्लाइसीमिया में किसी किसी को 500 तक कोई सिम्टम नहीं आते, नहीं तो फिर वही डायबिटीज के सिम्टम आते हैं कि मुंह सूखता है, बहुत प्यास लगती है, बार बार यूरिन जाना पड़ता है, इन्फेक्शन इजिली हो जाते हैं, ये सिम्टम्स होते हैं। मैम, जिससे कोई हाइपोग्लाइसेमिक ग्लाइसेमिया का पेशेंट आ रहा है, मैम उसको फर्स्ट एड क्या दे सकते हैं हम? पहले तो शुगर चेक करिए, फिर उनको कुछ भी मीठा खिला दीजिए। फर्स्ट एड यही है। अगर पेशेंट अलाइव है नहीं है तो ग्लूकोज ड्रिप लगाना है। मैम, ग्लूकोज में डीएनएस या फिर मैम D25 भी यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं, पर हम इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाएंगे।
मैम जैसे शुगर का मैम कुछ एज लिमिट होता होगा कि मिनिमम इतने एज से स्टार्ट होता है, या भी छोटे बच्चों में भी हो सकता है ये चीज? छोटे बच्चों में भी टाइप 1 डायबिटीज हो सकता है, और टाइप 2 डायबिटीज यूजुअली मोटे लोगों में 40 के बाद हो रहा था अभी तक तो, लेकिन अभी 25 के बाद भी हो रहा है। अच्छा अच्छा मैम, मिनिमम एज मैम छोटे बच्चे इन्फेंट्स बेबी को भी हो सकता है, या फिर मैम हाँ, टाइप चिल्ड्रन? 1 डायबिटीज तो जेनेटिक है, उसमें किसी की कोई गलती नहीं है, कोई लाइफस्टाइल मिस्टेक नहीं है, तो वो हो सकता है। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू। थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। और थैंक यू। मैम ये एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन है मैम, कि हम्म। मैम डायबिटिक ट्रायोपैथी, मैम इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। डायोपैथी कुछ नहीं होता, अच्छे से बोलिए अपना वर्ड। मैम डायबिटिक ट्रायोपैथी, ट्रायोपैथी ट्रायोपैथी से क्या मतलब है आपका? मैम एक्चुअली, रेटिनोपैथी। हाँ यस मैम, यस मैम। बोलिए। मैम रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, अच्छा, तीनों को मिला और के बोल रहे हैं जी आप। जी मैम। ओके, ठीक है। रेटिनोपैथी मतलब आपका डैमेज होगा आईज, रेटिना पे प्रभाव पड़ेगा। ओके। यस मैम। न्यूरोपैथी मतलब आपकी नसों पे प्रभाव पड़ेगा। तो बहुत से पेशेंट्स आपको कंप्लेन करते हुए मिलेंगे कि झंझनाहट हो रही है पैरों में, सुनपना हो रहा है, तो ये नर्व्स अफेक्ट हो गई हैं। तो यूजुअली आपको दो चीजें रूल आउट करना है ऐसे लोगों में जिनका शुगर हाई है या उनको विटामिन B12 की कमी है। यस मैम। दोनों ही करेक्ट करने से रिलीफ मिलता है। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। और कोई हमारे हेल्थ पार्टनर जो मैम से क्वेश्चन करना चाहते हैं? हाँ मैडम, पेशेंट है 70 kg वेट है, लेडीज पेशेंट है, उनको जब शुगर हाई होता है तो उनका क्रिएटिव थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, कम होता है, स्टंटी हो जाता है, जबकि क्या उसको कम हो थायराइड जाता भी है? नॉर्मल है। क्रिएट एमसी, क्रिएटिनिन। मेंस्ट्रुएशन। पीरियड कम हो हाँ, जाता है, तो शुगर हाई होता है। हाँ, जब शुगर नॉर्मल रहता है तो पीरियड ठीक रहता है, मतलब 3-4 दिन रहता है, तो इससे कोई रिलेशन है क्या? लेकिन जब मेडिसिन देता है तो शुगर कम हो जाता है तो पीरियड 3-4 दिन रहता है, लेकिन जब शुगर बढ़ जाता है तो फिर मतलब नहीं के बराबर। तो इसके लिए क्रिएटिनिन क्या की बात कर ट्रीटमेंट रहे हैं ना, मिलेगा? जो किडनी का घटक है वो इतनी जल्दी कम ज्यादा होता ही नहीं है क्रिएटिनिन का, कुछ भी कर लो आप। बाकी हीमोग्लोबिन भी 9-10 है। हाँ, हीमोग्लोबिन तो कम इसके है लिए पेशेंट ट्रीटमेंट, का। पीरियड की बात कर रहे हैं या क्रिएटिनिन की बात कर रहे हैं? आपकी आवाज क्लियर नहीं है। पीरियड एमसी। हाँ, तो आप ये बोल रहे हैं स्कैंटी पीरियड्स होते हैं अगर शुगर हाई हो जाता है तो कम होते हैं पीरियड। ठीक है, तो वो डायरेक्ट कोरिलेशन शुगर से नहीं है इसका, उनका हीमोग्लोबिन। हाँ, उनका हीमोग्लोबिन जिनका कम होता है उनको पीरियड स्कैंटी होते हैं, कमी होते हैं, तो बस आपको उनको आयरन सप्लीमेंट देना है। शुगर अलग से मैनेज करना है, लेकिन इसको आपस में कोरिलेट नहीं करना है। नहीं है। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। ओके। मैम मेरा एक क्वेश्चन था एक्चुअली, जो वुमेन प्रेग्नेंट है और वो कॉन्सीव कर रहे हैं, तो क्या उनको हम सेम मेडिकेशन फॉलो कर सकते हैं? नहीं कर सकते, सिर्फ मेटफॉर्मिन और इंसुलिन दो ही चीजें अलाउड है प्रेगनेंसी में। थैंक यू। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम। लास्ट क्वेश्चन लेंगे अब 10:30 पे मैं यस जाऊंगी। यस मैम। बिल्कुल, बताइए। मैम मेरा और आंटी कोई है, हमारे, उनको 5 साल से लगभग गेमर 2 हम लोग दे रहे हैं, क्या वो सही है कि फिर से आपको दिखा लें एक बार मैम? किसको दे रहे हैं आप? नहीं नहीं, मेरी आंटी है मैडम, आंटी है। तो शुगर का ट्रीटमेंट इंडिविजुअलाइज्ड होता है, जिसका जैसा शुगर है उनको वैसी दवाई देनी पड़ेगी। अरे खोलो ना उसको यार, खोलो या मांग देंगे। ओनली फॉर गेमर 2 दे रहे हैं मैम, करीब शुगर उसका 250 से 350 से कम होता ही नहीं मैडम उनका। हाँ, तो आप एक बार उनको विद रिपोर्ट दिखा लीजिए, उनको प्रॉपर दवाई चालू करेंगे। ठीक है। HbA1c लगभग 9-10 के करीब में रहता है मैम। हाँ, तो उनको दवाई बदल के देंगे। ठीक है, सिर्फ जेमर 2 से नहीं हो रहा है कंट्रोल। और एक बात है, मेरा फ्रेंड है मैडम, लगभग 24 साल का है मैम, उनको अभी ब्लड शुगर शुरुआती दौर में हुआ है मैम, क्या उनको मेडिसिन स्टार्ट करवा दें या कि अभी नहीं चलेगा मैम? बिल्कुल, शुगर है तो मेडिसिन देना ही है। ओके। ओके मैम, मतलब थैंक यू खान सो पान मच में मैम। परहेज कैसे करा देते हैं मैम, तो शुगर लेवल नॉर्मल हो जा रहा है
और जहाँ मीठा उठा खा ले रहा तो बढ़ जा रहा, तो दवाई भी हमने बोला कि मत खाओ जब नॉर्मल हो जा रहा है, तो क्या गलत है या सही है? देखो, दवाई कभी कभी लेना सही नहीं है। अगर वो परहेज करके शुगर मेंटेन कर पा रहे हैं तो परहेज अच्छे से करें और दवाई ना लें। और अगर वो जी परहेज ही नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, तो उनको ऐसी दवाइयां, जैसे अभी बताया था मैंने, वोगलीगोज खाने से जो शुगर आती है उसको अब्जॉर्ब नहीं होने देते हैं, ऐसी दवाई उनको चालू करके दें। और मैम जैसे दवाई छोड़ छाड़ के खाना, कभी मतलब नॉर्मल हो गया तो छोड़ दें, ऐसा करने से क्या दिक्कत है क्या मैम? कोई दिक्कत नहीं है, अगर परहेज करके शुगर अरे मेंटेन कर पा रहे हैं तो। वो दवाई का करेंगे। मतलब ये नहीं है कि चालू करी तो छोड़ ही नहीं सकते, बिल्कुल छोड़ सकते हैं। टोटली आपको अपना एम ये है कि शुगर लेवल्स अच्छे आए। ठीक है। मैम ओके मैं जैसे मैम, दवाई थैंक यू खा सो रहे हैं मच मैम। लगातार, जैसे शुगर लेवल नॉर्मल हो गया, 150 से अंदर हो गया, तो क्या हाँ, दवाई इसको दवाई छुड़वा नहीं सकते हैं? छोड़ेंगे, नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि अगर शुगर लेते हुए शुगर नॉर्मल आ रहा है तो वो दवाई के कारण आ रहा है। जिस दिन दवाई बंद करेंगे वो वापस छोटा हो जाएगा, क्योंकि सारी दवाइयां इस तरह से बनी है कि वो 24 घंटे ही काम करती है। ठीक जी है। तो ऐसे में नहीं छोड़ सकते हो। अगर दवाई छोड़ के शुगर नॉर्मल आ रहा है तो दवाई छोड़ सकते हो। ठीक है। जी जी। मैम टाइप 1 टाइप 2 शुगर क्या है मैम, जैसे इसके बारे में हम लोग को बता दीजिए सभी टाइप पार्टनर्स को वन, मैम। हाँ, टाइप 1 एक डायबिटीज है जो कि जेनेटिकली आ रही है, और उसमें आपकी कोई लाइफस्टाइल मिस्टेक नहीं है। आपकी बॉडी इंसुलिन बिल्कुल बना ही नहीं रही है, इसलिए बाहर से जी इंसुलिन लेना पड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज में दोनों चीजें होती हैं। शुरू शुरू में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है कि बॉडी इंसुलिन बना रही है लेकिन वो इंसुलिन काम ही नहीं कर रहा है मोटापे के कारण। ठीक है, तो ऐसे लोगों पे ही दवाइयां काम करती है, और लाइफस्टाइल भी ऐसे ही लोगों में काम करती है। और डायबिटीज रिवर्स भी आप टाइप 2 को ही कर सकते हो, टाइप 1 को नहीं कर सकते हो। ठीक है। और टाइप 2 डायबिटिक्स भी एंड में, जब उनको 20-30 साल डायबिटीज हो जाती है, तब टाइप 1 की तरह ही बिहेव करने लगते हैं, उनका भी इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो जाता है। ओके ठीक है। थैंक ओके, यू। थैंक यू। सो मच मैम। ओके ठीक मैम, है, थैंक यू सो मच थैंक मैम, यू आपने सो मच। कीमती समय दिया मैम। ओके मैम। थैंक यू। और हमारे सभी हेल्प पार्टनर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ ज्वाइन किए हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू।